नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन। आज हम एमए फाइनल इतिहास ग्रुप सी 8 पेपर का अध्ययन कर रहे हैं और ये पेपर है गांधीयन फिलॉसफी। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसके कंटेंट्स हैं और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता भी बहुत अधिक है। तो आज हम देखेंगे गांधी दर्शन, तत्व मीमांसा, प्रभाव और उसके स्रोत। महात्मा गांधी के चिंतन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और बहुआयामी है। गांधी जी मात्र विचारक, नेता, समाज सुधारक ही नहीं अपितु राजनीति, चिंतन और दर्शन को नया मोड़ देने वाले एक सक्रिय राजनीतिज्ञ, संत और विचारशील चिंतक थे। वे भारतीयता के ढांचे में ढले सत्य, अहिंसा, विश्व प्रेम, शांति आदि की प्रतिमूर्ति एवं संत होने के साथ साथ एक बहुत बड़े रणनीतिकार भी थे। गांधी के चिंतन एवं कर्म का यद्यपि एक संदर्भ विशेष रहा है, लेकिन वे केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं आधुनिक परिधि में ही बंधे हुए नहीं रह सकते हैं। वे चिरंतर मानवीय समस्याओं से जुड़े होने के कारण शाश्वत मूल्यों के उपासक भी रहे हैं। सामाजिक दर्शन के बारे में यदि उनके विचार भारतीय जनमानस के लिए अधिक प्रेरणास्पद और लाभकारी है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर विश्व को समाज के नवनिर्माण का मार्ग दिखाया है। गांधी जी शुद्ध राजनीतिक विचारक ही नहीं बल्कि एक सच्चे कर्मयोगी भी थे। उन्होंने अपनी गतिविधियों को सत्य की खोज में ही पूरा बताया है। उन्होंने लिखा है कि मैं अपने पीछे कोई वाद नहीं छोड़ना चाहता। मेरे जो विचार आज हैं मैं उन्हें कल बदल भी सकता हूँ। मेरे पास सीखने के लिए कुछ नया नहीं है। सत्य और अहिंसा उतने ही पुराने हैं जितनी पुरानी की पहाड़ियाँ हैं। महात्मा गांधी ऐसे मानव थे जिन्होंने 30 करोड़ जनता को विद्रोह करने के लिए आंदोलित किया, जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी, जिन्होंने मानव राजनीति में पिछले 2000 वर्षों के सर्वाधिक सर्वशक्तिमान धार्मिक संवेग का समावेश किया। सुप्रसिद्ध लेखक रेने फुलो मिलर के शब्दों में वे अनन्य सामाजिक क्रांतिकारी थे। अथवा यदि हम समाज के पुनर्निर्माण की आधारभूत शर्तों के संदर्भ में कार्ल मैकनीम से सहमत हो तो वे सच्चे क्रांतिकारी थे। मैनहीम ने का विश्वास है कि मात्र व्यक्ति की पुनर्रचना द्वारा ही समाज का पुनर्निर्माण संभव है। महात्मा गांधी का उद्देश्य समाज के किसी विशेष अंग को संगठित करना नहीं है, अपितु वे मानव के समस्त अस्तित्व का पुनर्निर्माण करना चाहते थे। वे सुधारक नहीं थे बल्कि संपूर्ण समाज का नवीन सिद्धांतों के आधार पर पुनर्निर्माण और पुनर्संगठन करना चाहते थे। महात्मा गांधी ने अपने चिंतन में भारतीय मूल्यों को प्रस्तुत किया, जिसमें पवित्रता, नैतिकता, छल कपट की राजनीति के स्थान पर उन्होंने सत्य, अहिंसा, सहयोग, सेवा, लोक कल्याण तथा प्रेम का संबल रखा। गांधी जी का राजनीतिक चिंतन समता में समाज की परिकल्पना था तथा संप्रभुता, प्रशासन, न्यायालय, चुनाव पद्धति, शिक्षा, अहिंसक राज्य की विदेश नीति आदि के बारे में विशेष व्यवस्था देने हेतु राज्य विहीन व्यवस्था पर बल देते हैं। गांधी जी ने राजनीति में शक्ति की अपेक्षा सदाशयता, नैतिकता एवं हृदय परिवर्तन को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन हेतु हिंसात्मक तरीकों और साधनों की अपेक्षा अहिंसात्मक साधनों को औचित्यपूर्ण और महत्वपूर्ण माना है। गांधी जी के मत में तो राजनीति धर्म से विहीन है तथा मृत्यु जाल के तुल्य है और आत्मा को पतन के गर्त में धकेलती है। वे गीता के इस वचन में भी विश्वास करते थे कि कर्म में कुशलता ही योग है। धर्म मनुष्य को निकम्मा रहना नहीं सिखाता, बल्कि कर्मठ व्यक्ति ही धर्मनिष्ठ हो सकता है।
गांधी जी के स्वयं के शब्दों में, मेरी सत्यनिष्ठा ही मुझे राजनीति के क्षेत्र में लाई है और मैं तनिक भी संकोच किए बिना पूर्ण विनम्रता के साथ कह सकता हूँ कि जो ये कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते हैं। इति धन्यवाद।